मैंने स्कूलों में और कोचिंग्स में बहुत सारे टीचर्स को देखे हैं जो कि एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम के चैप्टर्स को पढ़ाते हैं और स्वयं वे बहुत बड़े मांसाहारी होते हैं। और जब वो बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं इन चैप्टर्स को, तो बोलते हैं कि आजकल गर्मी बढ़ती जा रही है, दिनों दिन ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है। तो अब वो बहुत निराशा मतलब चिंताजनक स्थिति को दर्शाते हैं और बताते हैं कि दुनिया बहुत ही बुरी स्थिति में है और गर्मी बढ़ती जा रही है, हमारा इकोसिस्टम ख़राब हो रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र हमारा ख़राब हो रहा है और एनवायरनमेंट पर्यावरण भी हमारा ख़राब हो रहा है। इसमें दो विडंबना मुझे समझ में आती है। एक विडंबना तो ये है कि मांस के उत्पादन में बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं, जिसमें आपका मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन होता है, जो कि बहुत बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग का। क्योंकि 15% से भी ज़्यादा 15% 15.6% से भी ज़्यादा ये इफ़ेक्ट करता है ग्लोबल वार्मिंग को, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ये बहुत बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग का। लेकिन ये हमें बताया ही नहीं जाता है। ट्रांसपोर्टेशन से भी कहीं ज़्यादा, पूरे वर्ल्ड के ट्रांसपोर्टेशन से भी बहुत ज़्यादा हमारे इस बीफ इंडस्ट्री डेयरी इंडस्ट्री से ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, क्योंकि इन्हीं से सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं, जो कि बहुत बड़ा कारण होता है ग्लोबल वार्मिंग का। तो ये हमें बताया ही नहीं जाता है। और इकोसिस्टम की बात करें तो हम ये जो टीचर्स हैं, ये टीचर्स की बात तो हो गई। अब टेक्स्ट बुक को देखें तो उसमें भी ठीक से ये सब चीज़ों को बताया ही नहीं जाता है। उसमें बहुत कुछ बता दे जाता है, पर मुख्य रूप से जो मुख्य हमारे समस्या है उसके तह तक नहीं पहुंच करके सिर्फ ऊपरी चीज़ों को दिखा दिया जाता है। और टेक्स्ट बुक में भी मुझे लगता है कि सच को बहुत ज़्यादा छिपाया जाता है, पूर्ण रूप से कोई शुद्ध शाकाहार की बात ही नहीं करता उसमें। तो ये दोनों विडंबना मुझे समझ में आती है। और जब बात करें, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े तो बात करें कि कितना बड़ा नुकसान है हमारे इकोसिस्टम को और एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को, पारिस्थितिकी तंत्र को, कितना नुकसान है इस मीट इंडस्ट्री से, इस डेयरी इंडस्ट्री से। तो बात करते हैं कुछ तथ्य और प्रमाण के साथ। तो मेरे सामने कुछ रिकॉर्ड्स हैं पेटा इंडिया के और भी कुछ एजेंसीज़ के। तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि केवल 1 केजी बीफ का उत्पादन करने के लिए 326 वर्ग मीटर स्क्वायर मीटर ज़मीन की आवश्यकता होती है। सोचिए, 1 केजी बीफ के लिए मुझे हर मतलब देश को 326 वर्ग मीटर की आवश्यकता होती है। 1 केजी पोल्ट्री मांस के उत्पादन करने के लिए 12 वर्ग मीटर की आवश्यकता होती है, भूमि की आवश्यकता होती है। सोचिए, और 1 केजी मांस का उत्पादन करने के लिए 20,940 लीटर पानी की खपत होती है, जबकि 1 केजी गेहूं का उत्पादन करने के लिए सिर्फ 503 लीटर ही पानी लगता है। मतलब कितना गुना, करीब 40 गुना से भी ज़्यादा हम पानी बर्बाद कर रहे हैं मीट को पैदा करने में, मांस को पैदा करने में, जबकि एक मीट में सिर्फ 4 से 5 लोग खाते हैं और 1 किलो अनाज में 7-8 लोग खाते हैं। मतलब कितना बड़ा नुकसान उसमें देखने में आ रहा है। और शुद्ध शाकाहारी भोजन के लिए प्रतिदिन केवल 1137 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, सिर्फ 1137 लीटर होती है, जबकि मांसाहार के लिए 15,460 लीटर से अधिक पानी की आवश्यकता होती है। कि आप सीधे देख पा रहे हैं, सीधे 15 गुना का पानी का इसमें नुकसान है, खपत है। तो हम इकोसिस्टम को बर्बाद कर रहे नहीं कर रहे हैं, हम जल को, पेयजल को भी दूषित कर रहे हैं, उसको भी ख़त्म कर रहे हैं। भूमि हम काट रहे हैं, हम उसको जंगलों को काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। हम कितना नुकसान कर रहे हैं अपने देश का। और आगे बात सुनिए, 1 केजी चिकन पैदा करने के लिए 3 केजी अनाज खिलाया जाता है। 1 केजी सूअर का मांस पैदा करने के लिए 8 किलो से ज़्यादा अनाज खिलाया जाता है। और 1 केजी बीफ के उत्पादन करने के लिए लगभग 20 किलो से ज़्यादा अनाज की आवश्यकता पड़ती है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जहाँ लोग बताते हैं कि हमारे यहाँ ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है और हमारे यहाँ भूखमरी है, पेयजल संकट है, तो ये तीनों चीज़ों का जो हमारा इकोसिस्टम ख़राब हो रहा है, हमारा एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, और जो समस्या है भूखमरी की और पेयजल की, ये सारी समस्याएं कैसे हो रही हैं आप देख पा रहे हैं। क्योंकि हम 70% खेती करते हैं जानवरों को खिलाने के लिए, और उन जानवरों को जिनको हम पैदा कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेट कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, अपने को मांस पहुंचाने के लिए, अपने तक चमड़ा पहुंचाने के लिए, सब कुछ करने के लिए, जो कि हमें अति आवश्यक नहीं है, बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। तो उसको हम 70% खेती करके उनको देते हैं, जिससे डिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है। बहुत सारे पौधे और बहुत सारे पारिस्थितिकी तंत्र का हम नष्ट करते जा रहे हैं उनको,
और पानी की खपत कई गुना बढ़ती जा रही, पेयजल संकट उससे भी हो रहा है। और जो ग्रीन हाउस गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड निकल रही है, उससे ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रहा है, तो हमको गर्मी तो लगी रही है। तो सोचिए कितना हम नुकसान कर रहे हैं। तो हमें समझना होगा कि हम इस मानसिकता से, दोहरी मानसिकता से बाहर निकलें, और जो टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं उनको सही जानकारी दे, बताएं कि मांसाहार कितना बड़ा कारण है इस पारिस्थितिकी तंत्र को ख़त्म करने का और इस पर्यावरण को नष्ट करने का। तो मांस उत्पादन बहुत बड़ा अभिशाप है हमारे लिए, और हमारे दर्शन में भी हमेशा से यही रहा है कि हम अहिंसा के मार्ग पर चलें। इसीलिए तो कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम अहिंसा परमो धर्मः। धन्यवाद। शिक्षक ज़रूर ध्यान दें।